अब हम आपको बता दें कि एनडीए सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी चौथी बार संभालते हुए मंगल पांडे ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने एनडीए घटक दलों के सभी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह भरोसा उनके लिए नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारी लेकर आया है। मंगल पांडे ने सिवान की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि सिवान की जनता ने एक बार फिर मुझे जिताकर यहाँ भेजा है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में पिछले कार्यकाल में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और नई लकीर खींचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के तमाम नेताओं के प्रति भी आभार प्रकट किया और राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। मंगल पांडे ने स्पष्ट किया है कि आगामी कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग में लंबित रिक्तियों को भरना होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने बड़ी संख्या में नियुक्तियों की है। बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। आगे भी डॉक्टर, नर्स, तकनीकी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली तेजी से की जाएगी ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। पदभार ग्रहण करने के साथ ही नए स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिए हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यवस्थित, आधुनिक और जनसुलभ बनाने के लिए उनकी सरकार तेजी से कदम उठा रही है। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, साथ में स्वास्थ्य विभाग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य सेवा के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण आज इस पत्रकार वार्ता में साथ में बैठे हुए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न हमारे सभी सहयोगीगण और आप सब मीडिया के बंधु बहनें, जिनके माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग और सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हम सब लोग बना रहे हैं और वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी, जिस सोच के अनुरूप हम सब लोगों ने उस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था। आप सब लोग भी जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल जो है वो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने बनाया और अभी वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो 215 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये अस्पताल भी अगले 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि पूरे भारत का ऑर्थो का ये सबसे बड़ा अस्पताल होगा। कहीं भी पूरे देश में 400 बेड का केवल ऑर्थो का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर में हमने 100 बेड का पीकू बनाया था, आप लोग को याद होगा 2019 की घटना के बाद, और 100 बेड का पीकू कहीं देश में नहीं। तो देश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल जैसे मुजफ्फरपुर में बना था, तो ये हड्डी का अस्पताल बन रहा है और ये 3 महीना में बन के पूरा हो जाएगा। हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि हम सब लोग गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करें और गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम सब लोगों ने विभिन्न स्तर पे अस्पताल बनाना, वहाँ नर्स नियुक्त करना, वहाँ CHO नियुक्त करना, जिस स्तर पे चिकित्सक भेजने हैं, आयुष चिकित्सक भेजने हैं, वो सब काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। और अभी अगले 3 महीने में, मैं कोई लंबा
कार्य योजना तो बहुत है, कुल 925 योजनाओं का शिलान्यास हमने इस वर्ष किया था, इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने। तो ये शिलान्यास जो हुए थे, इसमें से 610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये पंचायतों के अंदर, पहले तो अस्पताल पटना में बुरा हाल रहता था 20 साल पहले, लेकिन आज पंचायतों में भी नए अस्पताल, नई सुविधाएं और नई व्यवस्थाएं दिख रही हैं और उस पर पूरा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार गाँव और पंचायतों तक हो, इसके लिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो अगले 3 महीने में 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य को मिल जाएंगे। तो ये कुछ मूल विषय थे जो आप सब लोगों को मुझे जानकारी उपलब्ध करानी थी। इसके अलावा भी ये विभाग बहुत बड़ा विभाग है, जनता से जुड़ा विभाग है, जनसेवा का विभाग है। हम विभिन्न काम करते हैं। हम आयुष्मान योजना के माध्यम से राज्य की जनता की सेवा करते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में तो 1000 करोड़ रुपया से अधिक गरीब लोगों की सेवा के लिए खर्च किया गया था, इलाज के लिए खर्च किया गया था। अपने राज्य में 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुका है और उसी तरीके से अपने राज्य के अंदर में जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना है, उसके माध्यम से भी लगभग प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए 350 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए जाते हैं। तो ये जो व्यापक जन कल्याण का कार्य है इस विभाग के माध्यम से, वो हम सब लोग करते हैं। और आज आप सब मीडिया के मित्रों को जरूर फिर से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से राज्य की जनता को कि जिस परिश्रम और उत्साह से हम सब लोग पिछले कार्यकाल में काम करते रहे हैं, इस बार जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया है, हम दुगनी ताकत और दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी की कंक्लूजन यहाँ है, नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली। उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बड़ा रोल है और एनएचएम के माध्यम से भी मानव बल की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। एनएचएम के माध्यम से अगले 4 महीने में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5006 एएनएम, ये संभावित संख्या है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये नियुक्तियां 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके अलावे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं और सीएचओ हैं, वो पहले उन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। हजारों की संख्या में सीएचओ की नियुक्ति हुई थी। 3000 से मुझे याद है 3000 से ज़्यादा था, 3600। और अब ये उसमें से कुछ वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो इसमें से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 36, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 449 और 216 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ये 1 महीने में ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के एनएचएम के माध्यम से भी राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगभग 7600 7600 विभिन्न पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई ये अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।
तो 26,000 पहले हुआ और 6,700 ये, तो कुल मिला के जो नया रिक्रूटमेंट अगले कुछ महीनों में हो जाएगा उसकी संख्या हो गई, मैंने इसलिए एक एक अलग अलग करके आपको बताया है, लगभग 32,700। तो ये मानव जब अस्पताल में पहुंचेगा तो और बेहतर स्थिति हो पाएगी। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता में आयुष भी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं कि आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है और इसके लिए भारत की सरकार लगातार सहयोग कर रही है, आयुष मंत्रालय सहयोग कर रहा है। तो पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है। 7 जिला और है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया जी, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी, जहां 15-15 करोड़ की लागत से 7 जगहों पे ये आयुष के 50 अस्पताल बनने हैं और 10 बेड का अस्पताल अररिया, बांका और मधुबनी में ये 7-7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। पहले सभी अस्पतालों में आंख के जांच की सुविधा नहीं थी। अभी राज्य में कुल 440 अस्पतालों में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ ये होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ तक हम सब लोग निःशुल्क नेत्र जांच कर रहे हैं और जांचोपरांत चश्मा वितरण का काम शुरू हो रहा है। ये पिछले कुछ महीने पहले ये शुरू हुआ था, जो चल रहा है। जीविका दीदियों के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए लगातार हम लोग क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने किया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, फिर अनुमंडल अस्पताल में किया, अब हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और जीविका दीदियों के माध्यम से वहाँ पे मरीजों को बेहतर भोजन सुविधा मिले उसका भी काम कर रहे हैं। अभी नए 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगभग बनके तैयार होने वाले हैं। भोजपुर और वैशाली ये अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा और सिवान में अगले मार्च तक ओपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी और पूरे तरीके से वो दिसंबर महीने 2026 के दिसंबर तक बन के पूर्ण होगा। पूरी खबर, पक्की खबर, देखते रहिए कोशी आलोक पर।